गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के छठे अध्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, जो इनकी जीवनी है। सबसे पहले पाठ से पहले कि देश को आज़ादी दिलवाने वाले महापुरुषों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। इस पाठ में राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका का महत्व बताया गया है। सबसे पहले पाठवाचन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। सन 1920 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1938 ईस्वी में वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। पुनः सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, कटक में हुआ था, और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। 1920 में ये उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और बाद में इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे और हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। लोग अपने नेता से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा भी थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। एक बार तो उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। तो सुभाष चंद्र बोस सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उनका मानना था कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। तो इसलिए वो लोगों को प्रेरित कर रहे थे और उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थात खून दो अर्थात यानी कि तुम मेरे साथ हो, अपने प्राणों का बलिदान अगर देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रेरणा बनूंगा, ताकि तुम इस देश को आज़ाद कराने में मेरा सहयोग कर सको। तो इसलिए सभी जाति और धर्मों के लोग उनके साथ खड़े हो गए थे, क्योंकि वे सभी लोग नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी जो माता थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो शुरू से ही सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया था, और कॉलेज में रहते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे थे। तो इसी कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ लोग मानते थे कि वो हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। एक बार जब उनके जो इंग्लिश के अध्यापक थे, उन्होंने जब भारत के विरुद्ध टिप्पणी की तो उन्होंने उसका विरोध किया, और जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया, जहाँ से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन गए और उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में MA किया। क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के राज्य में काम करने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ किया।
उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया। वे जर्मनी चले गए और फिर वहाँ से 1943 में सिंगापुर गए, जहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। और कुछ ही दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आज़ादी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद मिली है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें महापुरुषों के जीवन एवं कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनका जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो ऐसा माना जाता है कि उसमें मृत्यु हो गई है, लेकिन उनकी मृत्यु के कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। तो हमें भी इसी तरह से, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में मदद की, हमारी सहायता की, उसी तरह से हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले लिखित प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ संभाली? तो पहले आप प्रश्न में से ही लिखेंगे कि इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 में सिंगापुर में संभाली। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा कहाँ लहराया? इसका आंसर है, आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में लहराया। फोर्थ, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मेल कीजिए। तो इसमें पहला है सुभाष चंद्र बोस का जन्म। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में हुआ। ICS परीक्षा उत्तीर्ण की सन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने सन 1921 ईस्वी में। त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी। नेक्स्ट है, वाक्य सही है या गलत लिखिए। इसमें पहला है, सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सही है। सुभाष चंद्र बोस ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। गलत। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया। सही। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सही। 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई। गलत। नेक्स्ट है व्याकरण बोध। तो इसमें दिया गया है, उदाहरण के अनुसार एक
प्रत्यय जोड़कर लिखिए। तो दर्शन में इक जोड़ने से बना दार्शनिक। उसी तरह से अन्य शब्द में इक प्रत्यय जोड़ना है, जैसे समाज में इक जोड़ेंगे तो बनेगा सामाजिक, नगर प्लस इक नागरिक, धर्म प्लस इक धार्मिक, अर्थ प्लस इक आर्थिक। नेक्स्ट, बहुवचन बनाइए। तो भारतीय, भारतीय क्योंकि ये शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहेगा। जाति, जातियाँ, अध्यापक, अध्यापकगण, परीक्षा, परीक्षाएं, परिवार, परिवार। तो परिवार भी दोनों में समान होता है, एक वचन और बहुवचन में। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में अनुस्वार, चंद्र बिंदु एवं अर्धचंद्र का प्रयोग कीजिए। तो इसमें सबसे पहले है संग्राम, नेक्स्ट कॉलेज, नेक्स्ट कांग्रेस, नेक्स्ट गांधी, फिफ्थ अंग्रेज और सिक्स्थ है लंदन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए। आशुतोष मुखर्जी और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, भारत के किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। लंदन। फोर्थ, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर, गुजरात में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है खेल खेल में। मैं सही मिलान कीजिए। जय जवान जय किसान, तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने। करो या मरो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित में कौन क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शिल्पा शिरोडकर ये एक अभिनेत्री हैं। सुनील गावस्कर क्रिकेटर हैं। लता मंगेशकर गायिका हैं और नाना पाटेकर एक अभिनेता हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और उसके बाद आप उन्हें याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उन प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।